नमस्कार, मैं हूं उज्जवल कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़। इस कार्यक्रम में हम आप लोगों की आवाज़ यानी आम जनता की आवाज़ आम जनता तक पहुंचाते हैं। हर बार हम हर इलाके में जाते हैं और अलग अलग जगह पर लोगों की क्या अपेक्षा है अपने सांसद को लेकर, अपनी सरकार को लेकर, ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है यूसुफ सराय, वहाँ पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर हम लोगों के बीच उतरे हैं, आपकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। क्या आप लोगों के मन में चल रहा है, क्या आप अपने सांसद से चाहते हैं, क्या नई सरकार से चाहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर इनके मन की आवाज़ क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। पुरुषोत्तम जी, देखिए हमारा खास कार्यक्रम है आपकी आवाज़, इसमें जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाई जाती है। नई सरकार का गठन हो चुका है, सबसे पहले तो आपकी अपेक्षा क्या है, आपके मन की आवाज़ क्या है नई सरकार को? ये बहुत अच्छी बात पूछी है। मन की बात है कि हम प्यासे मर रहे हैं, पानी दो। क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसा है, बहुत सी जगह तो ऐसी है जहाँ पैसा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पता नहीं वो कैसे कैसे सरवाइव कर रहे हैं। और टैंकर माफिया वहाँ पर इस तरह से हावी है। आज सुना है कि एलजी साहब ने टैंकर भी रुकवा दिए। मेरा कहना यह है कि राजनीति ना हो, केवल ये हो कि टैंकरों को बंद करने की बजाय सुचारू रूप से चालू कराया जाए, उनको अपने अधीन लिया जाए और उनको सरकार द्वारा चलाया जाए ताकि जनता पीड़ित ना हो, जनता को पानी मिल सके। हमारी एक ही केवल आज की तारीख में डिमांड है, क्योंकि नई नई सरकारें बनी है। हम लोग अगर प्यासे हैं तो किसके पास जाएंगे? हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें हमारे प्यास का हल करे, पानी का हल करे, जिसमें आप हरियाणा से लाएं, हिमाचल से लाएं, यूपी से लाएं, आप कहीं से लाओ, पर हमें पानी दो। पानी दो। ये यूसुफ सराय इलाका है, आपने पानी की बात करी तो सबसे पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पानी की क्या वाकई में समस्या हो रही है? जैसा टीवी पर दिखाया जा रहा है, अखबारों के माध्यम से देखा जा रहा है, क्या वाकई में लोग यहाँ पर त्रस्त है पानी से? जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ व्यापारिक वर्ग रहता है और नौकरी पेशा भी लोग रहते हैं, और यहाँ पानी की भरमार पैसे से तो बहुत है। अगर हम घर के अंदर अगर पैसे की पानी की बात देखेंगे तो पानी इतना नहीं है कि हम एक बाल्टी में निचोड़ के नहाएं। मेरा आपसे कहना है कि अगर केजरीवाल सर का मन होता है कितने बजे कब पानी भेजेंगे ये हमें नहीं मालूम। रात को भी कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। आतिशी तो कह रही है कि उन्होंने, केजरीवाल ने ये बोला है कि दिल्ली की जनता को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था पूरी की जाए। आतिशी का ये कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ये बात वही मोदी जी वाली हो रही है जो 10 साल से सुन रहे थे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं व्यवस्था की जाए। अब पेश तो हो, पेश तो तभी होगा जब आएगा, तो हमें मिले प्लीज। ये बातों से बाहर निकल के जनता के हाथ में पानी आए तब हम कहेंगे जिंदाबाद, ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा, अब आपके हम पुराने सांसद की बात करें, यहाँ पर जो मीनाक्षी लेखी थी, उन्होंने क्या कुछ काम किया है? और साथ ही जो नई सांसद आई है आपकी बांसुरी सुराज, उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? जी, उन्होंने अपने पहले ही 5 साल में ऐसा कर दिया था कि उनको टिकट नहीं मिल रही थी, परंतु उन्होंने एक मामला ऐसा पकड़ा विपक्षी दल का, सुप्रीम कोर्ट ले जाके उसमें उन्होंने अपने वाहवाही बटोर के दूसरी बार सीट ले ली। पर वो इस प्रकार के चलने वाली थी कि तीसरी बार टिकट ही नहीं मिली। आप समझ सकते हो कि जो जनता के बीच में जो प्रतिनिधि नहीं रहेगा उसको आप किस प्रकार से मानेंगे, किस प्रकार से उसको टिकट मिलेगी जब उनको पार्टी कुछ नहीं समझ रही तो जनता क्या समझे? इस क्षेत्र में नहीं आती थी मीनाक्षी। मेरा कहना यह है कि कोई खास कार्यकर्ता किसी बड़े प्रयोजन से बुलाएगा तो कोई कभी 5 साल में एक बार दर्शन हुए, अदरवाइज वैसे जैसे कोई जनता की डिमांड होती है, हमारे यहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सड़कों की प्रॉब्लम है, आज भी वैसे यथावत है। सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, उनका तो विकास हो रहा है, उनके साथियों का हो रहा है, ये हमें मालूम है। ग्राफ देख लो आप, देश की जीडीपी गिर रही है और हमारा विकास आपके सामने है। हम लोग तो पैसे से खरीद पा रहे हैं, व्यापारी लोग हैं, पर संगम विहार जाके पूछो कि टैंकर कैसे बुक करते हैं, चंदा घाटे क्या करते हैं, भगवान मालिक है। तो मेरा आपसे ये कहना है। बांसुरी स्वराज के बारे में क्या कुछ कहना है? स्वराज जी से यही कहना है कि आज आप नई, हम कह सकते हैं कि आप नई हो, लेकिन प्रतिनिधित्व करती हो हमारे जिले का। जिला आपका दिल्ली में आता है, हरियाणा से पानी धुलवाइए और ये झूठी बातें झुठलाइए कि नूरा कुश्ती खत्म कीजिए, टैंकर माफिया हो गए, फलाने हो गए। आप लोग उसमें कड़ी से कड़ी, कदम से कदम मिलाएं, जनता का बेहाल होने से रोके, जनता को पानी दिलाए, हमारी ये उनसे पुकार है। अच्छा सर, मैं आपसे सदन के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। संसद शुरू होने वाली है, अब जो सरकार है वो 240 बीजेपी की आई है और एनडीए के साथ तकरीबन जो है उन्होंने अपना बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और सरकार बना ली है। विपक्ष भी जो है वो 235 सीटें लेके अंदर जा रहा है। क्या लगता है अब जनता की आवाज़ जो है वाकई में जोर शोर से उठाई जाएगी, जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, विपक्ष आप लोगों के मुद्दे उठाएगा? जी, मुझे लगता है कि ये जनता का ही फैसला है कि उसने एक बहुत मजबूत विपक्ष दिया है सरकार को, बैसाखी लगा के। उनके घमंड को तोड़ने के लिए हाथ में बैसाखी लगा दी। इतना डर गए कि 294 होने के बाद भी चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, सबको कहा हमारे पास रहो, न जाने कौन से बिल से कौन निकल जाएगा। अभी तो इनकी कसरत शुरू होगी। अगर ये लोग जनता के पक्ष में नहीं चलेंगे तो इनकी सरकार 2 साल भी नहीं चलने वाली। 2 साल भी नहीं चलेगी।
जाएगी। देखिए, जनता के मन की आवाज़ है। जनता कह रही है कि अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो सरकार 2 साल भी नहीं चलेगी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? लियाकत अली। सर, क्या कहेंगे, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं आप? हम नई सरकार से अपेक्षा करते हैं कि पिछले 10 साल जो इन्होंने बेकार कर दिए, अब अपने मस्तिष्क को सुधारें और जो चीज़ इन्होंने बेचना चालू किया था वो सब बेचना बाचना बंद करें। बेरोजगारी पे ध्यान दें, महंगाई पे ध्यान दें। जो पेट्रोल 100 के पार हो रहा है उसे वापस नीचे लेके आए। 94 अभी तो दिल्ली में। हाँ, 94 है तो दिल्ली में ही तो है, बाकी पूरे देश में तो 100 से ऊपर जा रखा है। सारे देश की बात कर रहे हैं, नहीं सिर्फ संसद में तो सारे देश की बात होगी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं होगी ना। राजस्थान में 105 है, तो हर जगह से है। तो कम से कम अपनी पुरानी जो भी इन्होंने गलतियां की हैं उनको सुधार लें, वो बहुत बेहतर है इसको। और अपना जो हिंदू मुस्लिम जो इनका ड्रामा था उसे बंद करके और देश को विकास के राह पे लेके चलें। अच्छा सर, आपको लगता है कि वाकई में ही जो जनता इनके साथ नहीं गई है, जनता कह रही थी कि हिंदू मुस्लिम जो है वो करती है बीजेपी, जनता इसने जो है वोट नहीं डाले जनता ने? जनता त्रस्त थी इनसे, इनका काट की हांडी रोज रोज नहीं भरती है। हमने वो इन्होंने जनता ने पहचान लिया। ये सिर्फ इसी बेस पे आते हैं और कुछ नहीं है इनका, फिर आके फिर कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए इनको सुधारना जरूरी है और जनता ने इनको सुधारा। अच्छा, विपक्ष के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? मजबूत विपक्ष इस बार सदन में जा रहा है। विपक्ष कमाल का आ गया, विपक्ष मजबूत आ गया। अपनी आवाज को जैसे ये पहले कर दिया करते थे वो नहीं कर पाएंगे। और अभी आप संसद में देखना जो 24 से चालू है, क्या जबरदस्त विपक्ष लड़ेगा। पूरा लोगों की आवाज लगता है अब उठाई जाएगी सदन के अंदर? 100% उठाई जाएगी, 100% उठाई जाएगी। इसी बेस पे वोट दिया है, इसी बेस पे वोट दिया। बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि आप विपक्ष का नेता बनिए। कांग्रेस की तरफ से एलओपी के लिए जो है उनका नाम प्रस्ताव जो है वो पास भी हो गया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। आप एक आम जनता, आपके मन की आवाज क्या है? क्या बनना चाहिए राहुल गांधी को? देखो, राहुल ही एक ऐसा नेता है जो पिछले 10 साल से इनसे आंख मिला के बात कर रहा है, और ऐसे नेता को ही आना चाहिए आगे, उनको ही विपक्ष का बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल 100% बनना चाहिए। वही आवाज उठा सकते हैं मजबूती के साथ, और कोई नहीं उठा सकता। अच्छा, आपकी अगर हम सांसद की बात करें नई दिल्ली, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, आपको अपनी सांसद से क्या अपेक्षा है? पिछली सांसद ने काम किया था यहाँ पर? देखो जी, पिछली सांसद का तो हमें चेहरा ही ध्यान नहीं है कैसा है। पहले कभी एक आध बार देखा था, अब तो हम उनका चेहरा ही भूल गए। अब ये नई सांसद जो आई है, हो सकता है ये कुछ काम करें, इनको काम करनी चाहिए, इनको एरिया में आना चाहिए। सरकार का गठन हो चुका है, अभी नहीं आई है, अभी इन्होंने अपना एंजॉय कर रहे हैं। इनको पानी का देखना चाहिए, जनता कैसे तरसता है, आना चाहिए बीच में। पार्षद और यहाँ पे विधायक कैसा काम कर रहे हैं? पार्षद भी हमारा कोई खास काम नहीं कर रहा है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। सर, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह बिट्टू। सर, क्या कहेंगे, आपके मन की आवाज़ क्या है नई सरकार को लेके? सर, ये नई गठबंधन की सरकार आई है, अलायंस की सरकार आई है। हम तो इनसे यही चाहेंगे कि सबसे पहले तो पानी की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा से हमारा पानी लेके आएँ, ताकि इतनी भीषण गर्मी के अंदर त्राही मची पड़ी है। आप स्लम एरिया में जाके देखिए, वहाँ लोग पानी के लिए कैसे तड़फ रहे हैं, कैसे। वो तो कहते हैं हर घर से जो है वो नल से पहुँचा रहे जल। सर, ये कहने की बात है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हर घर नल से नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। और दूसरा, हम इस गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं, और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो है बेरोजगारी की। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जिन्होंने MBA किया है, इंजीनियरिंग की है, वो 10-10, 12-12 हज़ार की प्राइवेट नौकरी कर रही है। स्मृति ईरानी तो कहती थी कि बेरोजगारी है ही नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? सर जी, आप स्मृति ईरानी जी को छोड़िए ना, वो ज़मीन पे आकर देखें ना, ग्रास पे आकर देखें कि यहाँ पे क्या हाल है। जो महंगाई है, आप ये देखिए, जो महंगाई है, महंगाई 7वें आसमान पे है। जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ, दूध के रेट इन्होंने 2 रुपये लीटर बढ़ा दिए। 2 रुपये लीटर का दूध, और टोल टैक्स वगैरह देख लिए, टोल टैक्स के रेट बढ़ गए हैं। और पेट्रोल देखिए, वहीं का वहीं अड़ा पड़ा है। कम से कम आप पेट्रोल के रेट तो कम कीजिए, इतनी कोशिश तो कीजिए। पेट्रोल के लिए ये ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि सरकार इस बार पेट्रोल को GST में ला सकती है। सर जी, GST में लाए ना, कैसे लाएंगे ये, कैसे लाएंगे जब पिछले 5 साल से सुन रहे हैं हम, अभी तक तो हुआ कुछ नहीं इनसे। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उसका कारण आप क्या मान रहे हैं? सर जी, उसका कारण ये है कि जो इन्होंने नारे दिए, अब की बार 400 पार, अब की बार ये 300 पार भी नहीं हुए, ठीक है। और ये लोगों के, सर मेरी बात सुनिए, लोगों ने इसलिए नहीं किया, इन्होंने जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी, उससे पहले इन्होंने कहा था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए हम डालेंगे, पुराना जो हमारा जो काला धन है उसको वापस लेके आएंगे। बाद में कह दिया कि ये तो एक झुंझुना था,
ये तो एक झुंझुना था। कुछ लोग इस चीज से भी नाराज थे, कुछ महंगाई से नाराज थे, कुछ बेरोजगारी से नाराज हैं, इसलिए लोगों ने, और सबसे बड़ी बात यह है इस देश के अंदर इन्होंने हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया है कि लोगों के मन खराब हो गए। इससे पहले भी गवर्नमेंट थी, कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं हुआ। इस बार इन्होंने हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया कि जो नौजवान है उनको हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं जो कहा वो करके दिखाया। सर क्या करके दिखाया बाबा, आप ही बता दीजिए क्या करके दिखाया। ये तो न्यूज के अंदर सुनते रहते हैं कि करके दिखाया, क्या करके दिखाया। अगर करके दिखाया होता तो 400 पार होते, ये 300 से नीचे आ गए हैं। परेशान है यानी आप? यहाँ के लोग परेशान है, हम भी परेशान है सर। विपक्ष से क्या अपेक्षा है आप? सर विपक्ष बड़ा मजबूत आया है, विपक्ष जो है बहुत मजबूत लेकर आया है। 240 सीटें ये लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? सबसे बड़ी बात ये थी, जो राहुल गांधी जी थे उन्होंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा। आप मुझे बता दीजिए एक भी नेता ऐसा हिंदुस्तान में हो जिसने पैदल 10,000 किलोमीटर की यात्रा करी हो। राहुल गांधी जी से लोग खुश हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। सर देखिए, आपने विपक्ष का क्वेश्चन उठाया है मेरे सामने। विपक्ष हमारा बहुत मजबूत है, 240 सीटें लेकर आए हैं वो, और हमारे आवाज उठेगी अब सदन में, आपको लगता है आप लोगों की आवाज उठेगी? सर आप कुछ टाइम बाद देखना, हमारा गठबंधन ही, जो ये गठबंधन है जो राहुल गांधी जी का, यही आएगा। चलिए ठीक है, यानी जनता की आवाज़ है कि कुछ टाइम रुकिए। जो विपक्ष है वो काफ़ी मजबूत है और हो सकता है कि उनकी सरकार भी जो है वो बन सकती है। यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम नीतू वर्मा सोइन है। नीतू जी क्या कहेंगी, इस बार आपके मन की आवाज़ क्या है? महिला है, हम मन की आवाज़ जान रहे हैं, तो आपके मन की आवाज़ क्या है नई सरकार को लेकर? देखिए, नई सरकार में जब प्रचार रहा तो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को कहा माँ से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र छीन कर उनको दे देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को रिस्पेक्ट, इज्जत चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इस तरीके के फालतू बयानबाजी नहीं चाहिए। कौन किसका मंगलसूत्र एक हमारे लिए बहुत इमोशनल चीज़ है जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे। तो वो माँ से मंगलसूत्र, माँ से मीट, माँ से मछली, माँ से मुसलमान, ये सब कहते हैं। माँ से महंगाई का एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा क्या परेशान करता है? महंगाई, घर का बजट बनाना। दूध महंगा हो गया, चुनाव होते ही अगले दिन 2 रुपये महंगा सभी दूध हो गए। सब्जी इतनी महंगी है, आग लग रही है सब्जियों में, दालों में 100 रुपये से ऊपर दालें बिक रही हैं। क्या खाएगा? पहले कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अब तो दाल सब्जी, मतलब दाल भी इतनी महंगी है, सब्जी लेने की तो बात बहुत दूर है। तो महिलाएं रसोई अपनी जो है उसके सुधार के लिए डिमांड रखती हैं कि भाई हमारी महंगाई से निजात दीजिए, वहाँ से महंगाई कहिए और महंगाई से महिलाओं को छुटकारा दिलाइए। स्मृति ईरानी की अगर बात करें मैम, वो काफ़ी बुरी तरीके से चुनाव हारी हैं। वो लगातार कहती थी महंगाई जो है इतना बड़ा इशू नहीं है, बेरोजगारी इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी की जो हारने की वजह है वो क्या है? आप क्या देखिए, अति महिला है इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। महिला है, कभी महंगाई पर नहीं बोली, कभी बेरोजगारी पर नहीं बोली, घमंड में रही कि कुछ नहीं, सब ठीक है। तो आज घमंड टूट गया ना, घर बैठी है ना, खुद बेरोजगार हो गई, खुद उस महंगाई और बेरोजगारी की शिकार हो गई। तो जनता के साथ में धोखा करने से आपको फल मिलेगा। एंड ऑफ द डे भगवान कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है, बहुत जोर से बजती है, वो बजी है, वो आगे भी बजने वाली। बैसाखियों पे आ गई सरकार। एनडीए मतलब नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, तो वो एनडीए सरकार जो है ये बैसाखियों पे, मोदी जी बिल्कुल सावधान खड़े रहते थे कि मैं आज वो मैं निकल कर 2 बैसाखियों के सहारे पे एनडीए हो गया है। मैम आपने एनडीए की बात करी है, तो इंडिया पर भी आपसे सवाल लेना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन इस बार काफी मजबूती के साथ संसद के अंदर जा रहा है, आपको क्या लगता है? आप महिलाएं हैं, आपकी आवाज अंदर सदन में अब उठ पाएगी? बिल्कुल उठेगी। देखिए, राहुल जी ने हमेशा महिलाओं की आवाज़ उठाने की बात की। जो यात्रा की उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जो हम 5 न्याय 25 गारंटी लेकर आए, नारी न्याय की बात हुई, उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई गई। हमारी सरकार, हम सरकार में आते तो 8500 रुपये महीना उन महिलाओं को देने की बात की जिनके पास बिल्कुल कोई खाने को रोटी नहीं है। तो इस तरीके की जो जिनका ये मजाक उड़ाते वो जेन्युइनली खटाखट 8500 रुपये महिलाओं के मिलते, आपको लगता है? जेन्युइनली मिलते। और आज ही पक्ष इतना स्ट्रांग है। और मैं ये और आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ नई सांसद बनकर आई हैं, पुरानी को तो डब्बा बंद कर दिया, उन्होंने काम नहीं किया, टिकट नहीं मिला। आज उनका टिकट ना मिलना दर्शाता है कि उन्होंने काम नहीं किया। तो नई सांसद है, कुछ नीट पर भी बात करे, महिला सुरक्षा पर भी बात करे,
आज जो देश का युवा बच्चा है जिसने 12वीं क्लास की, मेरे बेटे ने भी 12वीं पास की है, जो साइंस के बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम देके जो पास हो गए वो भी असमंजस में है, जो नहीं हुए वो भी असमंजस में है। तो ये स्थिति नहीं हो, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो, नौकरियां आप दे नहीं रहे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और ऐसे एग्जाम्स में भी अगर धांधलेबाजी चलेगी तो बच्चा कहाँ जाएगा। और महिला सुरक्षा पर बात होनी चाहिए। देखिए, महिला सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, नीट एग्जाम्स पर जो है वो बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, महिलाओं का ही कहना है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? ये चलते चलते बात मेरा नाम करते हैं। तबस्सुम फातिमा है। अच्छा, क्या कहेंगे मैम, आप कैसे देखते हैं नई सरकार के बारे में, क्या कुछ कहना है? देखिए, नई सरकार का बस ये है कि आपका पैकेट बदल दिया गया है, सरकार अंदर मटेरियल सेम वही है। हाँ, हो सकता है कि इतना बड़ा झटका लगा है उनको, तो फर्श पर आ गए हैं, तो शायद उसका कुछ बदलाव उनके अंदर आए। इस बार वो सोच रहे कि हाँ, जनता के लिए कुछ करा। अपेक्षा है कुछ इस बार सरकार से? अपेक्षा तो रखनी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी काम करने की सोची ही नहीं। अगर सोची होती तो 10 साल कम नहीं थे। सरकार बहुत कुछ बदल सकती थी। जनता में जो आज त्राही त्राही मची हुई, ये त्राही त्राही ना होती। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गर्ग है। मनोज जी, देखिए, हम ये खास कार्यक्रम है आपकी आवाज आप तक पहुंचाते हैं, यानी जनता की आवाज जनता तक पहुंचाते हैं। आपकी क्या कुछ आवाज है नई सरकार को लेकर? यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान बता रहे हैं, पानी से परेशान बता रहे हैं। आप कैसे देखते हैं नई सरकार को, क्या अपेक्षा है? देखिए, नई सरकार का रिजल्ट तो उसी दिन पता लग गया था जिस दिन तीसरी बार लोगों ने मोदी जी की सरकार को समर्थन देकर, जनता ने अपना जब प्यार और समर्थन दिया, तीसरी बार जो किसी भी सरकार का आना, 1947 के बाद ये दूसरा प्रधानमंत्री है जिन्होंने 15 साल का कार्यकाल अपना शुरू किया है। नेहरू जी का कार्यकाल भी एक बार वो कार्यकाल था जो कि जनता ने उनको नहीं चुना था, अपने आप प्रधानमंत्री बन गए थे। 2 बार उनको जनता ने चुना था। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जो 3 बार जनता के द्वारा चुनकर बनाया गया प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है सर। बहुमत क्या होता है? जब कोई भी सरकार सत्ता में होती है तो जनता की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, बहुत से काम हो पाते हैं, बहुत से नहीं हो पाते जनता के, क्योंकि जनता काम चाहती है। जनता को ये नहीं मालूम ये MP का काम है, ये MLA का काम है, ये नगर निगम का काम है। अब यहाँ की जनता की बात कर ले, वो पानी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। मैं अब जैसे पानी की समस्या है, अब पानी की समस्या पानी की दिल्ली सरकार की समस्या है। आज कांग्रेस के बंधुओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन दिल्ली सरकार के खिलाफ किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं किया, क्योंकि पानी जल की समस्या दिल्ली सरकार की समस्या है और ये नई समस्या नहीं है। जब मई जून का महीना आता है तो हर वर्ष इसी प्रकार की समस्या होती है। तो क्या इनको इसको सुधार नहीं करना चाहिए? मुनक नहर जो हरियाणा से दिल्ली में आती है, उस नहर में पानी जितना आता है 40-50% पानी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मुनक नहर की में दरारें हैं और उस दरारों से पानी वेस्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो पानी दिल्ली में वेस्ट हो रहा है उस पानी को वेस्ट क्यों होने दिया जा रहा है? जगह जगह पानी के पाइप फटे पड़े हैं, पानी वेस्ट हो रहा है। टैंकर माफिया भी तो है ना सर, उसके बारे में? टैंकर माफिया किसका है? उनके विधायकों का। आम आदमी पार्टी के विधायक पानी बेच रहे हैं। आप जाइए, आप संगम विहार जाइए, आप देवली रोड जाइए, आप जमुना पार्क के जो एरिया है, छोटे एरिया है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार की बात करें, वो कह रहे हैं जो पानी चोरी हो रहा है, टैंकर माफिया वो मुनक नहर से कर रहा है, जो कि हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, दिल्ली सरकार के क्षेत्र में है नहीं। देखिए, जब केजरीवाल जी पहली बार आए थे, उन्होंने कहा था कि हर घर में जल होगा, हर घर में पानी होगा। आज केजरीवाल को लगभग 15 साल होने जा रहे हैं और 15 साल में भी वो व्यक्ति टैंकरों की आवश्यकता पड़ रही है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन इस बात का है कि उन टैंकरों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? टैंकरों की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? तो आपके नई सरकार से क्या अपेक्षा है सर? नई सरकार की योजनाएं हैं। नई सरकार, मोदी जी ने अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है और जितने भी सांसद भाजपा के चुने गए, NDA के चुने गए, उन सबको बुलाकर मोदी जी ने एक कायदा बताया कि हमें किस प्रकार से काम करना है। उनको बताया गया है कि आपकी हमारी योजनाएं क्या है, किस प्रकार जनता के बीच में रहना है और अपने कामों को जनता तक पहुंचाना है। तो यानी आप जो मौजूदा सरकार है उससे भी खुश है और जो इससे पहले सरकार थी उससे भी खुश थे? देखिए, हम तो एक जनरल सी बात है, जब किसी सरकार को रिपीट किया जाता है तो उसका जनमत बताता है कि वो खुश है या नहीं है। अगर तीसरी बार मोदी सरकार है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। आपकी मन की आवाज है, आप खुश है सर? आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर काफी लोगों से बातचीत किया है, वो सरकार से खुश नहीं है, सिर्फ ये भाई साहब मिले हैं जो कह रहे हैं सरकार से खुश है। आपकी मन की आवाज क्या है? आप बताइए, नई सरकार से क्या अपेक्षा है? जी, नई सरकार के पहले ही प्रावधान हो चुके हैं कि भाई आते ही हम 15 बड़े काम ये करेंगे। जिस तरह
दिल्ली की भीड़ की जाम की समस्या कम करी है, मेरठ हाईवे वगैरह बना के, जयपुर हाईवे देके सर्कल रोड बनाया गया है, URV2 बनाया गया है। उसी तरह नहर से नहर, नदियों से नदियों जोड़ने का काम किया जा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में और 5 या 10 साल के अंदर भी हमारे यहाँ की नहरें, जैसे इंदिरा नहर राजस्थान गई हुई है, इसी तरह की 3-4 नहरें निकल के जाएं दिल्ली के चारों तरफ से और पानी की समस्या का भी निजात पा सकें। दूसरा, 3 या 4 ट्रीटमेंट प्लांट हमारे जीके वाले, कालकाजी वाला और सफदरजंग इनक्लेव वाला, इनको झुग्गियों में डाइवर्ट कर दिया गया है। ये झुग्गी में लोग कौन है? ज्यादातर प्रवासी लोग हैं जो बांग्लादेश वगैरह से आके इलीगल तरीके से रह रहे हैं। सफदरजंग एन्क्लेव की फ्रेश पानी का जो हमारा टैंक है डियर पार्क वाला, उसका एक चैनल बना के इन्होंने ये पीछे कुसुमपुर पहाड़ी पे ट्रांसफर कर दिया है। कुसुमपुर पहाड़ी पे इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं उधर। जो हम लोग पेड़ हैं, हम जो कर रहे हैं, हमें पार्कों के अंदर बोरिंग करके वहां से पानी सप्लाई करके दिया जा रहा है, अनट्रीटेड वाटर। क्या ये जायज है कि दिल्ली सरकार किसी को जहरीला पानी पिलाए? आपको पता है अनट्रीटेड वाटर पानी पीने से हमारा क्या हाल होगा? बोरिंग का सिलिका हमारे पेट में जाती है, पथरी की समस्या, किडनी फेल, लीवर फेल, ये उम्र से पहले बालों का सफेद होना, ये दिल्ली सरकार ये काम कर रही है हमारे साथ। तो अब मोदी जी ने एक अच्छा विचार दिया है कि भाई आपको ऐसा पानी भविष्य में दिया जाएगा दिल्ली के अंदर जो वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा। किसी टैब खोलिए, फिल्टर वाटर आ रहा है, ओख लगाइए और पानी पी लीजिए। लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा नल में, तो पानी पियेंगे कैसे? हाँ जी, इसका भी हो सकता है निकट भविष्य में बहुत बड़ा समाधान हो। अभी आपको तो आप खुश हैं? आप ये बताइए, सरकार के कार्य से खुश हैं आप? जी, खुश होने की कगार पे है, खुश तो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ 15 सालों से पानी नहीं है। पानी नहीं है, हुमायूंपुर में सरकार से पानी क्या नहीं है। अपेक्षा बताइए। अपेक्षा यह है कि हमें शुद्ध पानी मिले, एक अच्छी जिंदगी जिए हम। जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना है और कई डेवलप्ड कंट्री भी हैं, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह भी हैं, उन लोगों ने जिस तरह अपने पानी की समस्या से निजात पाया, हो सकता है कि हम भी वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। तो विपक्ष के बारे में क्या कहना? विपक्ष मजबूत हो किस बार संसद में जा रहा है? जी, विपक्ष का तो यही है कि पहले तो बंदरों के बीच में भेली बट रही है, उस भेली को खाएगा कौन? उनका फैसला हो जाए, नेता प्रतिपक्ष बनेगा कौन? नेता प्रतिपक्ष होगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। मन की आवाज है जनता की। सर, क्या नाम है आपका? बबलू कुमार झा। क्या कहेंगे बबलू जी, विपक्ष के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ विपक्ष पे सवाल खत्म हुआ है, आपसे भी विपक्ष के बारे में पूछना। मैं तो यही कहूँगा, कोई सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनता को। कुछ काम नहीं हो रही है, कुछ काम नहीं हो रही है, कुछ काम नहीं हो रही सरकार है। से अपेक्षा है कुछ अपेक्षा नहीं है। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, क्यों इतने दुखी क्यों हैं आप? दुखी इसलिए हैं कि दिख रहा है काम दिख रहा है, कुछ काम नहीं हो रही है। जब तक हम अपना मेहनत और अपना काम नहीं करेंगे तो पेट नहीं चलने वाला। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने, आम जनता के बीच में आज हम पहुंचे थे। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है यूसुफसराय। यहाँ पर हम आए, लोगों की आवाज क्या है, आपकी आवाज क्या है, आप तक पहुंचाई है। जनता की अलग अलग राय है, पक्ष को लेकर अलग राय है, विपक्ष को लेकर अलग राय है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको यही दिखाते हैं कि आपके मन की आवाज क्या है, और इस खास कार्यक्रम से आपके मन की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।